सिर्फ एक कोरोना का बहाना। जब भी आनंद समर्थक पटना जुटना चाह रहे हैं, कोरोना का बहाना, कोरोना का बहाना, बस यही चल रहा है। पर इस बार हम लोग अप्रैल में मानेंगे नहीं। अगर सरकार में बात बनती है तो बनती है, नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, ये स्पष्ट हम लोग कर देते हैं। हमारे बीच रिंकू सिंह है। आपको बता दें कि इस वक्त बरहट्टा गांव में है और लगातार जो है समाज सेवी के रूप में कहिए या इस वक्त नवनिर्वाचित उप प्रमुख भी बने हैं अपने प्रखंड के। खास करके हम आज बात करने आए हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन के बारे में, क्योंकि आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई नहीं हो पा रही है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश उनके पक्ष में कहीं न कहीं जो है सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कई महीनों से, कई साल से चल रहा है। आनंद मोहन के बारे में जिस तरह से बात सामने आ रही है कि एक निर्दोष व्यक्ति को जिस तरह से जेल के सलाखों में रखा गया है और उनको रिहाई की जो सज़ा काल है वो पूरा हो जाने के बाद भी रिहाई नहीं हो पाई है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर रिंकू सिंह मौजूद है, खास करके उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 29 जनवरी को पटना में एक बड़ा सभा आंदोलन होने वाला था, यानी सभी जो आनंद मोहन के फ़ैन हैं यानी फ्रेंड्स ऑफ आनंद वो वहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण बस कहिए कि दुर्भाग्य कहिए, जिसके कारण ये स्थगित कर दिया गया और इनको बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दिया गया। आपको बता दें कि 23 अप्रैल वो दिन है वीर कुंवर सिंह उनका जो है जयंती है उस दिन, और उसी दिन सभी आनंद मोहन के जितने भी फ़ैन हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और उनके लिए रिहाई की मांग करेंगे। रिंकू सिंह, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब भाई जी। और क्या कुछ कारण था कि 29 जनवरी से 23 अप्रैल हो गया और 23 अप्रैल वीर कुंवर सिंह का जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो अब सारा देश जान गया है कि राजनीतिक कारणों से आनंद मोहन जी को 14 साल निर्दोष होने के बाद भी रखा गया था, और विधानसभा में जब उनके पुत्र के द्वारा यह सवाल उठाया गया तो विजेंद्र यादव हैं, एक यहाँ से विधायक हैं सुपौल से, उनके द्वारा यह बताया गया कि उनको परिहार नहीं मिल सकता, जबकि वो गलत बोले। इससे पहले भी उनको परिहार मिल चुका है और जेल मेन्यू के हिसाब से भी उनको क्लीन चिट मिल चुका है। अब बात आके रुकती है कि आपका सिस्टम, आपका राजनीति क्या कर रहा है। आप सरकार में हैं, आपकी मर्जी, किसी निर्दोष को उठा के जेल में रख दीजिए, किसी दोषी को बाहर कर दीजिए। जिस तरह का मामला सामने है, आज सिंह गर्जना रैली होना था 29 जनवरी को, पूरे देश भर से लोग आने वाले थे। उत्तर प्रदेश से राजा भैया, मध्य प्रदेश से दिग्विजय बाबू, शंकर सिंह बघेला साहब, झारखंड से सारे लोग आने वाले थे। लाखों लोग लगभग आने वाले थे वहाँ सिंह गर्जना रैली में। सरकार के द्वारा, चूँकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सरकार के द्वारा एक चिट्ठी दी गई कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, तो हम लोग उसको कैंसिल करके और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगे अप्रैल में वीर कुंवर सिंह जयंती है, उस दिन इस रैली को रखा जाए। और उस दिन खास करके यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम लोगों को करना क्या है। अच्छा, एक और बात ये है कि जब भी चुनाव का समय आता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या कोई भी चुनाव का मुद्दा जब आता है, तो चुनाव के समय में कई पार्टी ऐसी होती हैं जो ये कह देते हैं कि हाँ, आनंद मोहन की रिहाई में हम भी उनका सहयोग करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, वो रिहाई कराएंगे, वो मेरे भाई है और मेरे मित्र तक कह देते हैं। फिर चुनाव संपन्न होने के बाद ये सब मुद्दा ख़त्म हो जाता है, फिर भूल जाते हैं आनंद मोहन जी को। देखिए, यही विडम्बना है कि आनंद मोहन जी सिर्फ एक सांसद ही नहीं रहे, आनंद मोहन जी नेता बनाने की यूनिवर्सिटी रहे, और अपने जीवन काल में उन्होंने कई नेता बनाया जो कुर्सी तो पा लिए पर आनंद मोहन जी को पा नहीं सके। दुर्भाग्य है, और किसी का नाम बोलना नहीं है किसी चैनल पे, पर ये दुर्भाग्य है। राजनीति द्वेषता अलग बात है। 14 साल निर्दोष होने के बाद आप पूरे भारतवर्ष में आप देख लीजिए, आडवाणी जी बरी कैसे हो गए। अगर सिर्फ भड़काऊ भाषण के लिए ही सज़ा होती है इस देश में, तो कई ऐसे नेता हैं जिनको सज़ा होनी चाहिए थे पर नहीं हुए। सामने में सारे बरी हो रहा है
और आनंद मोहन जी को ज़बरदस्ती जबरन, इसमें कोई आपने एफआईआर का कॉपी नहीं देखा है। सरकार के पास सारा चीज़ है, सरकार का सारा सिस्टम ये कह रही है कि आनंद मोहन जी निर्दोष है, 14 साल वो काट लिए हैं, अब बरी होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार जी का सरकार में चलता है या नहीं चलता है, दोष तो हम देंगे उन्हीं को, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री रहा और कई बार खुद वो उनकी माताजी से मिलने गए, मुजफ्फरपुर में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धरना दिए। कल परसों पिछले 2 साल पहले महाराणा प्रताप जयंती में भी खुद घोषणा किए विधानसभा चुनाव से पहले, और चुनाव समाप्ति के बाद फिर से वही रवैया। तो ये गलत बात है, ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। देखिए, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और न्यायालय का जो भी आदेश आए उसका कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए। लगातार जो है 14 वर्ष सज़ा काल के पूरा हो जाने के बाद, अच्छा उनका 14 वर्ष का जो सज़ा है वो पिछले साल ही पूरा हो गया था। 8 महीने एक्सीड कर गए जी, 8 महीने ज़्यादा हो गए। तो उस समय में कुछ घोषणाएं तक उसका कोर्ट का देखिए, कोर्ट का जो प्रक्रिया है, अब वो सारा प्रक्रिया प्रोसेस होके कोरोना का बहाना दे दिया। हाँ, सिर्फ एक कोरोना का बहाना। जब भी आनंद समर्थक पटना जुटना चाह रहे हैं, कोरोना का बहाना, बस यही चल रहा है। पर इस बार हम लोग अप्रैल में मानेंगे नहीं। अगर सरकार में बात बनती है तो बनती है, नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, ये स्पष्ट हम लोग कर देते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रिंकू सिंह है और मैं अभी वर्तमान में सिंघिया प्रखंड प्रमुख भी हूँ और कई वर्षों से समाज सेवा करता आ रहा हूँ और आनंद मोहन जी के विचारधारा को मानने वालों में से एक। अब